Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my YouTube channel Grow Math and also welcome to class 8 Mathematics dear students. I hope आप सबके सब जगह बिल्कुल खैरियत से होंगे. dear students, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सरसाइज 2.4. इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं. इसके अंदर सबसे पहले जो है अलजेब्रा स्टार्ट होने वाला है. इस चैप्टर का जो है वो नेम है, सब डोमेन है चैप्टर 2 की. ठीक है, तो इसमें है जी फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन. मींस के एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन दोनों आपस में एक दूसरे का इनवर्स है. तो वो कैसे इनवर्स है बेटा? एक्सपेंशन क्या होती है और फैक्टराइजेशन क्या होती है, ये मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देकर समझाता हूँ. बेटा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके. और वैसे अगर आपको पिछले चैप्टर 1 की या चैप्टर 2 की प्रीवियस कोई भी एक्सरसाइज चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे जो है वो उन तमाम वीडियो की प्लेलिस्ट जो है वो दी हुई है, तो आप उसके थ्रू वो लेक्चर भी ले सकते हैं. आइए जी क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्टली कहता है कि एक्सपेंशन क्या होती है. एक्सपेंशन तो बेटा इसके अंदर ये आपके सामने एक वैल्यू लिखी हुई है. एक चीज को एक्सपेंड करना, ओपन करना, उसको खोल कर लिख देना, उसकी एक्सपेंशन कहलाता है. उसका एक्सपेंशन का मतलब ही फैलाव होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ फैलाव ये है कि आप किसी स्टेटमेंट को, किसी फार्मूले को ओपन कर दें तो उसकी एक्सपेंशन हो जाती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मीन्स के आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो इसको मैंने एक्सपेंड करना है. मीन्स के ये आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहले ये नंबर इससे मल्टीपल होगा. जब मल्टीपल होगा तो 2 एज इट इज, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जब ये मल्टीपल होंगे इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी. इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, पावर ऐड होंगी तो x एज इट इज, इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी. ठीक है, इसी तरह माइनस, जब x स्क्वायर 1 से मल्टीपल हुआ तो माइनस एक्स का स्क्वायर. तो ये बेटा हमारे पास जो है इसकी ये सारी की सारी जो है ये एक्सपेंशन हो चुकी है. ठीक है, तो इसी तरह जो है अगर हमने इसकी नेक्स्ट बात करनी हो तो इसमें बेटा ये चीजें कौन सी यूज हो रही हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 है, इस 2 को हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड, इट इज एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट. ठीक है, और ये जो x हमें नजर आ रहा है तो ये क्या है? ये बेस हो सकता है, ये बेस या वेरिएबल है. इट इज बेस. ठीक है, तो इस तरह जो है ये इसके डिफरेंट चीजें जो है ये हम इसकी यहाँ पे लिख देंगे. एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट है किसका है? यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह हो गया. उसके बाद है जी फैक्टराइजेशन क्या होती है. फैक्टराइजेशन के अंदर हम किसी भी वैल्यू, जैसे ये है, ये फैक्टराइजेशन ही तो है इसकी. मीन्स के ये फैक्टराइजेशन है, जब इसको हमने एक्सपेंड कर दिया तो ये एक्सपेंशन हो गया. ठीक है, तो मैंने इसीलिए पहले कहा था कि एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन एक दूसरे का इनवर्स है, एक दूसरे का उलट है. ठीक है, तो इसी तरह आगे है जी क्लोज स्टेटमेंट. क्लोज स्टेटमेंट क्या होती है? क्लोज सेंटेंस क्या होता है? तो क्लोज सेंटेंस जो है ऐसा सेंटेंस, ऐसी स्टेटमेंट जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो, या वो ट्रू हो या हो फॉल्स हो. विच इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं जी 2 + 5 = 7. जी बिल्कुल ठीक है. उसके बाद एक और दे लें 7 इज ऑड. 7 ऑड नंबर है. ठीक है, इसके बाद 2 इज प्राइम नंबर. ठीक है, मैंने कहा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. 2 + 5 इज = 7. ठीक है, 7 इज ऑड, 2 इज प्राइम नंबर. अगर मैं यहाँ पे कुछ और इसकी एग्जांपल लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 8 इज मल्टीपल ऑफ 3. हाँ जी, 8 मल्टीपल है 3 का. मीन्स के 8 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा? होगा नहीं होगा, क्योंकि ये फॉल्स है, तो ये किसी सूरत भी सही नहीं हो सकती. मीन्स के ये है जी क्लोज सेंटेंस. फिर बात आ जाएगी ओपन सेंटेंस क्या होता है. ओपन सेंटेंस अ सेंटेंस विच इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, विच इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल इसकी आप एग्जांपल दे लें, मतलब जो ना हो, ना तो ट्रू हो और ना ही फॉल्स हो, ना सही हो ना गलत हो, वो हमारे पास ओपन सेंटेंस होगा. फॉर एग्जांपल 2x + 5 = 7. ये किसी सूरत भी सही नहीं होगा. क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं कि x क्या है. x की वैल्यू होगी तो हम यहाँ पुट करेंगे, फिर ही ये बात हमारी सही होगी. x को ही हम कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पुट कर सकते. लेकिन ये स्टेटमेंट आपके सामने जो स्टेट सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका ना ट्रू है ना ही फॉल्स है. ठीक है, तो ये है जी हमारे पास ओपन सेंटेंस. इसी तरह आगे है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन.
ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे जी एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो ये बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने कंप्लीट लिख दिया है। उसे कहता है कि आपने इनमें से सेपरेट करना है कि ओपन और क्लोज सेंटेंस कौन से हैं। ओपन और क्लोज का आपने पढ़ा हुआ है अभी, मीन्स के वो नंबर, वो आपके पास एक्सप्रेशन जो बिल्कुल ठीक दी हुई है तो वो ओपन सेंटेंस होगी, सॉरी क्लोज होगी, और जो जिसके अंदर कोई वेरिएबल यूज हुआ है वो आपके पास ओपन सेंटेंस होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन सा ओपन सेंटेंस है, कौन कौन सा क्लोज सेंटेंस है, हमने जस्ट लिख देना है। ठीक है, तो बेटा इसमें फर्स्टली ये देखें कि ये हमारे पास ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये वाला जो है मतलब जिसकी एग्जैक्ट हमारे पास बात वो सही हो, जैसे 5 4 20 होता है इक्वल टू 20 हमारे पास क्लोज सेंटेंस होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं क्लोज। ठीक है, तो ये इसमें एक वेरिएबल है लेकिन हमें नहीं पता ये वेरिएबल जो है ये क्या होना यहाँ पे, इसीलिए ये ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस, इसको भी आप सेंटेंस। ठीक है, और ये भी आपके पास ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस, ये भी आपके पास ओपन सेंटेंस है, और ये आपके पास 10 और 40 50 होता है और 50 के इक्वल है, तो इसलिए ये क्लोज सेंटेंस है। 72 डिवाइडेड बाय 8, 72 को 8 पे तकसीम करें तो 9 होता है, 8 9 72 होता है, उसका जवाब आपके पास 9 दिया हुआ है, तो ये आपके पास जो है ये क्लोज सेंटेंस है। ठीक है, इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो गया है। तो इसी तरह बेटा हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सप्रेशन और इक्वेशन का बताना है। तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो बेटा एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें कोई वेरिएबल यूज हो रहा हो, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड अप टू सॉन, कोई भी वेरिएबल हो, मींस कि मैं कहता हूं 3x प्लस 7y प्लस 5, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख दें 3x प्लस 1, ये एक्सप्रेशन है। अगर जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन हो, बराबरी की अलामत दी हुई हो, तो वो आपके पास इक्वेशन होती है। इसी को अगर मैं लिख दूं 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, बराबरी की अलामत दी हुई है। अगर मैं इसको लिख दूं 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास बेटा ये एक्सप्रेशंस है, ये इक्वेशन है। आई होप आपने अच्छे से इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, इसको मैं रेज करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन के अंदर कहता है कि आपने इसमें बताना है कौन सी एक्सप्रेशन है, कौन सी इक्वेशन है। तो यहाँ आपको देख के पता चल गया होगा कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ना कि एक्सप्रेशन है, इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास इसमें बराबरी की अलामत नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो वैसे ही आप नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले इसमें कहता है सेपरेट द इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। तो इसको समझने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इक्वेशन और इनइक्वालिटी होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जी इक्वेशन की। इक्वेशन वो होती है जिसमें दो वेरिएबल्स के बिटवीन इक्वालिटी का साइन हो। फॉर एग्जांपल 3x इज इक्वल टू 5, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, इन इक्वालिटी कौन सी होती है, इन इक्वालिटी। ठीक है, इन इक्वालिटी वो होगी जिसके अंदर ये वाला साइन यूज हो रहा हो, मींस के ऐसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मींस के इनमें से कोई भी आपके पास सिंबल, ये अलामत इस्तेमाल की गई हो तो वो आपके पास इन इक्वालिटी होगी। जैसे 3x लेस देन है 5 से, तो ये आपके पास इन इक्वालिटी है। या 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब है इक्वल है, मींस के ये 3x बड़ा है 5 से, बड़ा है या बराबर है, मींस के दोनों बातें इसमें आ जाती हैं, या ये बड़ा होगा या ये छोटा होगा। इसका मतलब है अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं, मींस के 3x इस तरह, इसका मतलब है 3x बड़ा है 5 से, बराबरी वाली बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब है कि ये बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो है वो सेपरेट करना है इक्वेशन और इनइक्वालिटी को। ठीक है, इक्वेशन का और इनइक्वालिटी का आपने कॉन्सेप्ट अभी जो है वो डिस्कस किया है। तो बेटा आपके सामने जो है ये देखें, इसके अंदर ये अलामत यूज हो रही है, मींस के ये 3x जमा 7y ग्रेटर है 10 से, तो ये आपके पास इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें कहता है कि ये 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 1, इसमें लेस देन इक्वल टू की ये अलामत यूज हुई है, तो ये भी आपके पास इनइक्वालिटी है। ठीक है, उसके बाद
ये 3x माइनस 4 बराबर है 7x के, तो ये हमारे पास भाई इक्वेशन है। ठीक है, तो इसी तरह ये देखें 7x माइनस 5 ग्रेटर देन 6x, तो ये हमारे पास भी इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, अगर इस 5x बराबर 7 की बात करें तो ये हमारे पास भाई इक्वेशन होगी। इसी तरह 10x ओवर 3 लेस देन 5 है, तो ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी होगी। बट आज हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।